ओम गण गणपति नमः। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का पर्व है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। गणपति जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगलहर्ता और प्रथम पूज्य कहा गया है। इनकी पूजा करने से धन, बुद्धि, ज्ञान व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सारे कार्य में सफलता मिलती है। पुष्प मूषक इनकी सवारी है। महाराष्ट्र में तो यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले से ही पंडाल लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 10 दिन तक इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग घर में भी गणपति जी को स्थापित करते हैं। इसके लिए घर में सफाई और पूजा स्थल को शुद्ध व सुंदर ढंग से सजाना बहुत ज़रूरी होता है। गणपति जी की प्रतिभा को पंडित जी को बुलाकर विधिवत स्थापित करें। क्ले से भी आप स्वयं छोटे से गणपति बनाकर उन्हें आसन पर विराजमान कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले इनकी पूजा विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को सजाने के बाद 2 मिनट के लिए शांत मन से बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं आपका आज व्रत कर रही हूँ और हमारे घर में सुख शांति आप बनाए रखना। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की जो प्रतिभा है उसको स्थापित करना है। गणेश जी की प्रतिभा को लकड़ी के पटरे पर या आसन पर लाल कपड़े पर स्थापित करें व उनके सुंदर तिलक करें। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश में गंगा जल भरें। उन पर आम के पत्ते व नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखकर गणेश जी की प्रतिभा के सामने बाईं ओर रखें। दाएं ओर एक अखंड दिया जलाएं। इसके बाद आपको गणपति जी के सामने एक थाली में रोली, चावल, सिंदूर, हल्दी, ध्रुवा कम से कम 21 तिनके, मोदक 21 या लड्डू 21 चढ़ाएं। फल, मेवा, पान, सुपारी, ये सब सामग्री आपको उन्हें समर्पित करनी है। इसके बाद गणपति जी का आप ध्यान करें और उनका मंत्र उच्चारण करें कम से कम 108 बार। ओम गण गणपते नमः। आरती पूरा परिवार सुबह शाम निश्चित समय पर अवश्य करें। परिक्रमा करें उनकी कम से कम 3 या 5 बार और प्रभु से दिन रात यही प्रार्थना करें कि वो सारे विघ्न तुम्हारे सब दुख हर कर जाएं। कुछ लोग इस दिन जो व्रत करते हैं वो निर्जल व्रत करते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है तो दूध या फल वगैरह वो ले सकता है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर, लेकिन चंद्रमा को अर्घ देते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि फल हाथ में लेकर ही उनसे अर्घ दें। कहते हैं कि अगर फल हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ दें तो उस दिन जो है दोष नहीं लगता है। अब मैं आगे आपको इसकी कहानी बताऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि आज के दिन चंद्रमा को देखना जो है कहते हैं ठीक नहीं है। उनको देखने से दोष लगता है, मतलब झूठा आरोप लगता है। तो वो मैं कहानी आपको आगे कहूँगी। कहते हैं कि एक बार ये गणेश चतुर्थी का ही दिन था। गणेश जी खूब मोदक और लड्डू खाकर अपने किसी प्रिय भक्त के घर से आ रहे थे, तो वो मूषक की सवारी उन पर कर रहे थे। लेकिन उसी समय सामने जो है एक सांप आ गया और सांप ने आने से जो मूषक है वो उछल पड़ा। तो गणपति जी गिर गए और उनके पेट में जितने मोदक और लड्डू थे वो बाहर निकल गए। उन्होंने उसी सांप से अपने पेट को, मोदक उन्होंने पेट में डाले और उसी सांप से अपने पेट को बांध लिया। चंद्रमा ये बात देख रहे थे तो वो हंस पड़े
गणेश जी को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने उनको शाप दे दिया और कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति तुझे देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देखा तो उन पर चोरी का आरोप लग गया। बाद में श्री गणेश जी के कहने पर श्री कृष्ण ने चतुर्थी का व्रत किया, तब वो दोष मुक्त हुए। तभी से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। लेकिन जब चंद्रमा ने गणेश जी से आग्रह किया कि वह अपना श्राप वापस ले ले, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चंद्रमा को देख भी लेता है और संयमंतक मणि की कथा सुनता है तो वो दोष मुक्त हो सकता है। तो ये जो संयमंतक मणि की कथा है ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी की जन्म कथा, सो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नदी के स्थान पर गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती ने अपने तन की महल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। अब शंकर जी स्नान कर आ गए तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर बैठे हुए देखा और वह अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया कि मेरी माँ जो है वो अंदर स्नान कर रही हैं। वो नहीं जानते थे कि शंकर भगवान जो हैं उन्हीं के पति हैं। इससे शंकर भगवान जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनके धड़ को सिर से अलग कर दिया, उनका सिर मतलब काट दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि शायद खाना भाई लेट हो गया है खाना खाने में, इसीलिए शंकर भगवान जी नाराज़ हैं। उन्होंने फ़ौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी के सामने रख दिया। शंकर जी ने पूछा कि मैं तो अकेला ही हूँ, ये दूसरी थाली किसके लिए परोसी है देवी? तब पार्वती जी बोली कि अरे दूसरा थाल मेरे पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर भगवान जी ने कहा, अरे मैं तो ये बात जानता ही नहीं था। मैं अंदर आना चाहता था लेकिन उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया और क्रोध में आकर मैंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो उन पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वो विलाप करने लगी और बोली कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दो। शंकर जी ने कहा कि अब तो मैंने उनका जो सिर काट दिया। तब शंकर जी से पार्वती जी बोली कि मैं नहीं जानती, आप उनका सिर को फिर दोबारा जोड़ो। अब शंकर जी ने जो है तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तो पार्वती जी प्रसन्नतापूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन उन्होंने किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की थी, इसलिए इस चतुर्थी का नाम गणेश चतुर्थी पड़ गया। बाकी अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है ये इस बात का संदेश देता है कि ज्ञान, विवेक, धैर्य से सभी विघ्न दूर किए जा सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।